बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर है और दिन है सोमवार का। बगैर किसी तमहीद के पहले आपको ख़बर बता देता हूँ और ख़बर यह है कि डॉन न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर असद मलिक साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने के अलावा भी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ ब्रेक करते हैं। तो असद मलिक साहब ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कुछ देर पहले अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग किया है और उन्होंने उसमें यह दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेंगे और 8 फरवरी को वो बताएंगे अदालत को कि इलेक्शन नहीं हो सकता और इलेक्शन में डिले के लिए अगली नई तारीख के लिए अदालत से रजू किया जाएगा। और उनके मुताबिक ये तारीख फरवरी के एंड की भी हो सकती है, मार्च की भी हो सकती है। और असद मलिक साहब के मुताबिक जो वजूहात अदालत को बताई जाएंगी कि क्यों इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को नहीं हो सकता, उसकी एक वजह बताई जाएगी कि जो पहले ये कहा भी जा रहा है कि कुछ एरियाज़ में बर्फ़बारी होगी और कुछ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बताई जाएगी। तो ये बहुत बड़ा दावा है असद मलिक साहब का। वजूहात मुमकिन वजूहात पे बात करते हैं क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको हवाला दिया था असदुल्ला खान साहब के व्लॉग का, जिसमें उन्होंने बताया था कि हामिद मीर साहब ने एक प्रोग्राम में ये बात कही है कि चेयरमैन PCB ने अभी से जो है वो PSL की जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके साथ बात करना शुरू कर दिया है कि PSL पाकिस्तान में फरवरी में नहीं हो सकेगा और मैचेस जो हैं वो UAE में होंगे। तो इस पर हामिद मीर साहब ने ये सवाल उठाया है कि किसने चेयरमैन PCB को अभी से ये बता दिया है कि फरवरी में पाकिस्तान के अंदर हालात इतने ख़राब होंगे कि पाकिस्तान में PSL नहीं हो सकेगा। इससे पहले हामिद मीर साहब ये बात कर चुके हैं। और वैसे भी देखें, मैं क्यों मुसलसल ये कह रहा था कि इलेक्शन नवाज शरीफ नहीं चाहते, नवाज शरीफ डिले चाहते हैं और क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिनका हर फैसला जो है उसका PDM को फ़ायदा होता है, उनके हर फैसले का PTI को नुकसान होता है। और ये बात तो रोज़ रोशन की तरह आया है कि वो जो भी फ़ैसला करेंगे वो फ़ैसला ना तो पाकिस्तान के लिए होगा ना अवाम पाकिस्तान के लिए होगा, बल्कि ये परसेप्शन अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि उनका फ़ैसला नून लीग और नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के लिए होगा। मसला क्या है, मुमकिन वजूहात क्या हैं, क्यों इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को नहीं होगा। पहली वजह, सबसे बड़ी वजह वो यह है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी तक उस सतह पे खड़ी है कि लोगों को तोड़ा गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कुछ लोगों ने इमरान खान पर इल्ज़ामात भी लगाए, कुछ लोगों ने जो है वो बहुत आगे चले गए, खैर लेकिन वो 2-4-5 ही हैं। लेकिन मेन तो ये है कि जो ज़्यादा है उन्होंने सियासत से ही किनारा कशी कर ली। कुछ इस्तेकाम में पाकिस्तान में गए, कुछ परवेज़ खट्टक साहब की पार्टी में गए और उनमें से दोनों पार्टियों में जो गए हैं उनमें से 70% जो हैं वो उसके बाद नज़र भी नहीं आए। उनमें से 20-30% जो हैं वो सियासी तौर पर एक्टिव हैं। बाकी 70% इन जमातों में जाने वाले वो इरेलीवेंट हो चुके, मतलब खुद ही उन्होंने अपने आप को इरेलीवेंट कर लिया है सारी चीज़ों से और वो बिल्कुल साइड पर हैं। सबसे पहली वजह इमरान खान की पॉपुलैरिटी। दूसरी वजह नवाज शरीफ के लिए चीज़ें, यानी ये तो हो सकता है, देखें, नवाज शरीफ के लिए अदालतों को मैनेज किया जा सकता है, नवाज शरीफ के लिए जजेस को मैनेज किया जा सकता है, नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया जा सकता है, नवाज शरीफ के लिए प्री रैगिंग हो सकती है, नवाज शरीफ को आगे लाने के लिए PTI के लोग तोड़े जा सकते हैं, कुछ लोगों के इस्तेकाम में पाकिस्तान में शामिल करवाया जा सकता है, बाप को PMLN में शामिल करवाया जा सकता है, सियासी कचरा सारा जो है वो नवाज शरीफ को कहा जा सकता है कि अपनी गोद ले लो, सारी जो सियासी गंद बला है वो सारा नवाज शरीफ को कहा जा सकता है कि सियासी कूड़ा क्रिकेट जाकर चुनो, इकट्ठा करो, सारा ट्रक ले जाओ और सारा गंद अपनी ट्रक में अपनी गाड़ी में भर के ले आओ। जिनको तीसरी बार हवाला दे रहा हूँ अपनी वीडियो में, हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया कि नून लीग इस वक्त ईदी साहब का झूला बन चुकी है कि जिन पॉलिटिकल लोगों को उनकी पुरानी जमात के वालिदैन ने सियासी गलती करार दिया और उनको डिसऑन कर दिया, उनको फेंक गए कहीं पे, तो उनको मियाँ सब गोद लेते फिरने हैं। सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन अवाम पाकिस्तान मैनेज नहीं हो रहे, लोग मैनेज नहीं हो रहे, वोट मैनेज नहीं हो रहे। वोट कैसे पड़ेंगे? और इस बार मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा टर्नआउट होगा। और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ की जितनी जो एक मिथ बनाई जाती है, जो एक मफरूज़े बनाए जाते हैं, जो तज्ज़िये होते हैं, सब गलत साबित हो जाएंगे। इस मरतबा इलेक्शन में लाखों नौजवान आप देखेंगे कि वो रात को सोएंगे भी नहीं जब तक वो अगले दिन सुबह इलेक्शन के लिए अपना वोट ना डालें। सुबह 6 बजे से लाइनें लगेंगी, 8 बजे पोलिंग शुरू होती है, सुबह 6 बजे से लाइनें लगेंगी और इस बार टर्नआउट इतना ज़्यादा होगा। और यूथ का वोट, ख़वातीन का वोट, यहाँ तक कि अब वो एक पहले एक मिथ थी कि बुज़ुर्ग जो हैं, बड़ी उम्र के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हम नवाज शरीफ को वोट देते आए, अभी भी नवाज को वोट देंगे। वो बात भी नहीं है। जितनी नफ़रत है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जितनी नफ़रत है नून लीग के ख़िलाफ़, उसकी वजूहात यही हैं कि लोगों को नज़र आ रहा है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है मुल्क के अंदर, उसको नवाज शरीफ को लाने के लिए सारा कुछ हो रहा है।
दूसरा, 18 माह की जो नून लीग की कारकर्दगी है वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो 18 माह इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया क्या है, पाकिस्तान को जो तबाही और बर्बादी का शिकार किया है, पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के लिए जो है वो ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है, रोज़गार कमाना मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोटी उनके लिए मुश्किल हो गई, ये सब कुछ नून लीग की वजह से है। तो एक इमरान खान की पॉपुलैरिटी, नवाज शरीफ के लिए नफ़रत, विनेगर से आ गए, इलेक्टेबल्स आ गए, लोटे आ गए, सियासी कचरा आ गया, लेकिन अवाम के अंदर उनकी नफ़रत इतनी है कि वो अभी तक अवाम में नहीं जा सकते। अभी एक ही नून लीग ने जलसा किया 21 अक्टूबर को, वो आपने देख लिया है। उसके अलावा 3-4 इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या परवेज़ खट्टक साहब ने जो जलसे किए वहाँ से भी वीडियोज़ अब आ चुकी हैं। और फिर वैसे भी देखें, जब कोई जलसा होता है वहाँ पे जोश व खरोश नज़र आता है, लोगों के नारे नज़र आते हैं, वो सारा यहाँ पे तो ये डंडा और झंडा लगा देते हैं, ऊपर लाइटें लगा देते हैं ज़्यादा, ताकि वो झंडे नज़र आए और लगे कि लोग हैं, और किराए के लोग, बेरोज़गारी है। अभी एक इस्लामाबाद में एक साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रैली की है, वहाँ 2000, 3000, 5000 रुपये के बंदे लाए हुए थे। तो ये इस तरह से तो आप रैलियाँ छोटी छोटी कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही नवाज शरीफ के हक़ में, और नवाज शरीफ भी नहीं चाहते। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, चैनल 24 का इलेक्शन आज तक रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ, दी न्यूज़ का सर्वे आप पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ट्विटर के ऊपर सारे पोल्स आपके सामने हैं। आप सारे किसी पोल को आप ना मानें, आप निकल जाएं आवाम में, आप आवाम में निकल जाएं, आप आवाम से पूछ लें, लोगों से पूछ लें। यानी आप में से अगर कोई आम बंदा जाके लोगों से पूछेगा, आपको यूट्यूबर तो नहीं है, आपको सहाफ़ी तो नहीं है, आपको एंकर तो नहीं है कि लोग आपको बड़े पैमाने पे मतलब उनको पता होगा, जानते होंगे, या आपको के बारे में उनको ये होगा कि ये चैनल पे बताने के लिए पूछ रहा है। आप चले जाएं, आप जिस दुकान से जाके किराने का सामान लेते हैं उससे जाके पूछ लें, आप जिस दूध वाले के पास जाते हैं उससे पूछ लें, दही वाले के पास जाते हैं उससे पूछ लें, आप जिससे मर्ज़ी पूछ लें, आप किसी रिक्शे वाले से पूछें, टैक्सी वाले से पूछें, आप पूछ लें, आपको पता चल जाएगा कि लोगों की इस वक्त नफ़रत कितनी ज़्यादा है उस पार्टी के लिए जिस पार्टी को इक़्तिदार देने के लिए सारे जो है वो इंतज़ामात और सब कुछ किया जा रहा है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसले तो दे सकते हैं, नीचे अदालतें नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसले दे सकती हैं, सारा कुछ मैनेज हो सकता है। अमरीकी सफ़ीर भाग दौड़ करके कुछ और पार्टियों को शामिल करवा सकते हैं नून लीग में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी शामिल हो सकती है। अमरीका ये मैसेज भी दे सकता है कि हमारा ये घोड़ा है, और उस घोड़े के सर पे हाथ भी, और वो शायद अमरीकी सफ़ीर गए होंगे। वैसे तो कुर्बानी से पहले दुम्बे और बकरे के ऊपर हाथ फेरा जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि वो जब घोड़े दौड़ने लगते हैं तो कोई एक बंदा वो जाके घोड़े पे हाथ रखता है कि मेरा घोड़ा ये है, वो बताए अमेरिका जो मर्जी, सारा कुछ हो सकता है, अदालतें मैनेज हो सकती हैं, सब कुछ ब्यूरोक्रेसी मैनेज हो सकती है नवाज शरीफ के लिए, लेकिन अवाम मैनेज नहीं हो सकती। और इस बार जितना टर्न आउट होगा, जितनी मर्जी धांधली हो जाए, नवाज शरीफ के लिए वोट नहीं पड़ सकता, नहीं पड़ सकता, नहीं पड़ सकता। ये बात सबको पता है, जिन जिनको पता होनी चाहिए। और शायद ये जो तारीख का ऐलान हुआ है इसकी एक वजह यह भी थी कि IMF के साथ हमारे मामला थे, शायद इस वजह से कि चलें 2-1 महीने और मिल जाएंगे। और इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो निगरान हुकूमतों को जो इस वक्त 90 दिन से आगे ले जाया गया है, उसको कवर अप करने के लिए भी काजी फ़ाइज़ साहब के बारे में यह है कि कवर अप करवाया गया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ज़रिए। उन्होंने उस सारी चीज़ को आइनी और कानूनी कर दिया। उसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ना, उन्होंने भी जो है वो हाथ फेर दिया है इसके ऊपर, निगरान हुकूमतों के ऊपर, और उनको बिल्कुल उन्होंने पवित्र कर दिया है। उन्होंने बिल्कुल उसको जो सियासी तौर पे एक हराम चीज़ थी उसको हलाल कर दिया, हाथ फेर के उन्होंने कवर अप कर दिया काजी फ़ाइज़ साहब ने। अब निगरान हुकूमतों को आप बिल्कुल उन्होंने आइनी और कानूनी एक लिबादा और लिबास दे दिया काजी फ़ाइज़ साहब ने। तो अब भी इस पे खैर अलग से मैं बात करूँगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो इलेक्शन की तारीख को आगे ले जाने में आप क्या अपना किरदार अदा करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये वजूहात हैं। फिर अभी नवाज शरीफ का मामला एक ये भी है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने वो केस लगाना है तायात नायली वाला, और उन्होंने फ़ैसला देना है कि नायली तायात नहीं होगी 621F की, वो भी अभी नहीं लगा। और नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो भी काजी फ़ाइज़ साहब लगाएं। और नवाज शरीफ एक ये भी चाहते हैं कि जहाँ काजी फ़ाइज़ साहब और सब कुछ कर रहे हैं, यानी ऐसा सब कुछ कर रहे हैं जिससे शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा हो रहा है, जितने भी काजी फ़ाइज़ साहब के 2 माह के इक़दाम हैं, वहीं पे नवाज शरीफ ये भी चाहते हैं कि पनामा का जो फ़ैसला है उसको काजी फ़ाइज़ साहब बड़ा बेंच बना के वापस ले लें, या उससे 2 चीज़ें करें। एक, वो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला ही वापस ले लें। दूसरा ये है कि वो नायली अगर वो ये कर देते हैं फिर तो 621F वाला मामला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर कम से कम ये है कि फ़ौरी तौर पे 621F वाले मामले की तशरीह करवा दें, एक बड़ा बेंच बना के, जिसमें यही कहा जाए कि 621F के तहत नायली तायात नहीं होगी। क्योंकि नवाज शरीफ को ये बात पता है कि कानून साजी के ज़रिए आइन को नहीं बदला जा सकता,
और सुप्रीम कोर्ट के जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है उसके बाद नाइली ताहयात ही है 621F के साथ जो कानून साजी की गई है, उससे कोई भी नवाज शरीफ को फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये सारा मामला है जो असद मलिक साहब ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन अब रजू करेगा। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जो कंवर दिलशाद साहब ने तारीख दी थी इलेक्शन उसी तारीख पे ही होंगे तो होंगे, और उन्होंने बताया था कि मई जून में जाके इलेक्शन होंगे। और कंवर दिलशाद साहब वो हैं जो हर खबर पहले बता देते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और उनकी खबर दुरुस्त साबित होती है, उनको सारा पता होता है कि इलेक्शन कमीशन कब क्या करेगा। तो ये सारा मामला है। तो नवाज शरीफ को क्या ज़रूरत है इलेक्शन की, उनका निगरान सेटअप अपने नून लीग के लोग उस निगरान सेटअप में बैठे हैं, निजकारियाँ भी नून लीग के लोग कर रहे हैं, इकॉनमी भी नून लीग के लोग चला रहे हैं, PTV में भी नून लीग के लोग भर्ती हो रहे हैं, वजारत इत्तलात भी नून लीग वाले पीछे बैठ के चला रहे हैं, जो यहाँ पे मुर्तज़ा सुलंगी साहब ये सारे बैठे हैं, छोटे छोटे राज्य रियाज हैं। निगरान सेटअप ख़त्म होगा, नून लीग में शामिल, निगरान हमारे वज़ीर दाखिला कहते हैं नून लीग में शामिल होना है, बाप पार्टी सब कुछ आपको के सामने। हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मरीम नवाज़ की बारगाह में पेश हुए थे निगरान वज़ीर आज़म बनने से पहले। तो नवाज शरीफ को क्या मसला है, सारे नून लीग में ये निगरान सेटअप पूरा नून लीग है, तो उन्हें क्या मसला है। तो नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं चाहते इलेक्शन, और यही वजह है कि अब इलेक्शन कमीशन जो असद मलिक साहब की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करने जा रहा है इलेक्शन की तारीख आगे ले जाने के लिए। और वजह दहशतगर्दी बताई जाएगी। दहशतगर्दी नो डाउट बहुत ज़्यादा बड़ी है। PDM की हुकूमत आने के बाद से अब तक खुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ है, ओवरऑल दहशतगर्दी में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और इन 2 सालों में 3000 पाकिस्तानी जो हैं वो सिविलियंस भी और हमारे जवान मिला के और वो शहीद हुए हैं। तो बहुत बड़ा इजाफा हुआ है दहशतगर्दी में। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की माम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।